समटाइम्स वंडर कि ये बंदा इतना बड़ा इडियट है, इस बंदे को कुछ नहीं आता है और तब भी इसमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। लाइक आई नो सो मच मोर कंपेयर टू हिम, बट तब भी मेरे दिमाग में इतना डाउट चल रहा है। लाइक देर आर ऑल द वॉइसेस, ऑल द डीमंस इन माई हेड टेलिंग मी आई एम नॉट गुड इनफ। ये बंदे को कुछ नहीं आता, लाइक लिटरली नथिंग। एंड इसको लगता है कि ब्रो आई नो एवरी फकिंग थिंग, लाइक आई एम द बेस्ट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई नो सो मच मोर कंपेयर टू दिस रीटार्ड, दिस गाय डज नॉट नो एनीथिंग, एंड तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन अक्रेंस मेरी लाइफ में। अब पता नहीं बाकी लोगों को ये चीज़ फील होती है या फिर नहीं, बट मुझे तो लाइक लिटरली हर रोज होता है। एंड इट नेवर मेड सेंस। लाइक मैं रोज सोचता था कि भाई मैं रोज इंप्रूव कर रहा हूँ, आई एम शोइंग अप एवरी सिंगल डे। गलतियां करता हूँ बट गलतियों को इंप्लीमेंट भी करता हूँ, उनको इंप्रूव करता हूँ, उसके जो लेसन होते हैं उनको इंप्लीमेंट करता हूँ। आई फक अप बट आई लर्न फ्रॉम द फक अप्स। एवरी सिंगल डे आई लर्न, आई इंप्रूव, आई ग्रो, आई आइटरेट, ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई डोंट नो वाई, लाइक टाइम के साथ आई एम गेटिंग बेटर, बट तब भी मेरा जो कॉन्फिडेंस खुद में है इन माई एबिलिटीज एंड स्किल्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ, दैट इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। वेन माई प्रोडक्ट वॉज शिट, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे में इतना एरोगेंस था, आई एम द फकिंग बेस्ट। बट एट द सेम टाइम अभी इवन दो माई प्रोडक्ट इज बेटर देन एनी वन एल्स ऑन द मार्केट, अब भी थोड़ा बहुत तो इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। आई नेवर यूज टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे लगता था हाँ भाई लाइक इट्स अ हार्मलेस थॉट। वो साइकोलॉजी में कोई इफेक्ट होता है राइट, लाइक डनिंग क्रूगर इफेक्ट, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो एग्जैक्टली, विच इज बेसिकली लाइक जब आप स्टार्ट करते हो कुछ पता नहीं होता तब आपको लगता है आप बहुत मानो, बट द मोर यू लर्न, द मोर यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, यू एक्चुअली स्टार्ट टू क्वेश्चन योर सेल्फ मोर एंड मोर। यू रियलाइज कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं है। एंड आई जस्ट थॉट इट वॉज अ वेरी हार्मलेस सिंपल एक्सपेरिमेंट, इट वॉज अ वेरी सिंपल, एक छोटी सी ऐसी चीज़ है, इट्स नॉट दैट सीरियस। बट ब्रो इट फकिंग प्लेग्ड माई लाइफ, इट लिटरली फकिंग प्लेग्ड माई लाइफ। एंड आई जस्ट सैट डाउन कल, लिटरली सैट डाउन फॉर एन एंटायर 5-10 मिनट्स एंड इसको पूरा सोचा, लाइक ये थॉट बार बार जो आ रही है इसका क्या इम्पैक्ट है, हाउ द फक इज दिस गोना इम्पैक्ट माई लाइफ, लाइक इज इट गोना बी गुड और बैड। एंड इफ दिस इज यू ब्रो, लाइक यू डोंट रियलाइज हाउ फक्ड अप इट एक्चुअली इज। मैं अपने आप से जब ये सारे सवाल पूछ रहा था एंड ब्रो लाइक दिस माइट साउंड वेरी वियर्ड, बट मेरी फेवरेट जगह लाइक सोचने के लिए, सारे इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के लिए है मेरा वॉशरूम, जब शावर ले रहा होता या फिर आई डोंट नो लाइक मे बी आई एम जस्ट वियर्ड। एंड आई वॉज जस्ट इन द शावर थिंकिंग कि भाई लाइक वाई एग्जैक्टली एम आई गेटिंग दिस थॉट एंड इससे क्या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एंड इट फकिंग ब्लू द शिट आउट ऑफ मी, इतनी गंदी फटी भाई, लाइक दिस इज अ वेरी हार्मलेस लुकिंग थॉट बट दिस कुड फकिंग ruin the entirety of my life. Now I know you're thinking सोमिल भाई लाइक उन सारे चक्के गुरु की तरह तू भी बड़ा चढ़ा के बातें कह रहे, सो लेट मी जस्ट ब्रेक इट डाउन फर्स्ट प्रिंसिपल्स में। एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने की, आई वॉज लाइक ओके वट इज द एग्जैक्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आ रही है, सोमिल यू आर नॉट गुड इनफ। फर्स्टली इज देयर एनी क्रेडिबल प्रूफ टू से दैट यू आर नॉट गुड इनफ? ऑब्वियसली नॉट। देयर इज नथिंग लाइक टू प्रूव कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ, ये कोई मेट्रिक है तो इसके नीचे आ रहा है। Is there any credible data showing that you're not good enough? Fuck no. Like all the data जो भी तेरे सारे बिजनेस की प्रोसेसेस है, जो सारे सिस्टम्स है, लाइक ईमेल का डिलीवरेबिलिटी, ओपन रेट, कॉल्स का कन्वर्जन रेट, लाइक एवरीथिंग इज फकिंग नाइस। यू क्लोज लाइक ऑल 3 ऑफ द लास्ट सेल्स कॉल्स यू बिन ऑन, यू क्लोज क्लाइंट जो तेरी औकात के बाहर थे, तो तब ये दिक्कत क्यों आ रही है? लाइक लोग खुश होते हैं अगर उनका ईमेल का ओपन रेट इज लाइक 20%, 15%, तेरी ईमेल का लिटल ओपन रेट इज वॉट 66 या 67% था, लाइक लास्ट टाइम आई चेक्ड, अभी कैंपेन को देख रहा था। तेरे पास जो सिस्टम प्रोसेसेस है ब्रो, लाइक दे द फकिंग बेस्ट इन द वर्ल्ड। देयर इज नो फकिंग, ऑब्वियसली नॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड देयर, बट प्रिटी फकिंग गुड। देयर इज नो क्रेडिबल डेटा विच इज शोइंग कि तू बेकार है, तो फिर ये चीज़ आ क्यों रही है? सो द फर्स्ट थिंग विच आई हैड टू सी कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में थॉट्स आ रही थी वो लाइक जेन्युइन, लाइक अच्छा फीडबैक मिल रहा था, या फिर बस ऐसी गधों की शैतान की थॉट्स दिमाग में आ रही थी दैट यू आर नॉट good enough. And then I asked myself, like, okay, so this thought is not fucking valid. This is not a genuine valid thought with no credible sound backing data to back it up that I am not good enough. मेरे अब तक किसी क्लाइंट ने बोला नहीं, like they've always praised me. I've gotten the most testimonials out of everyone in the YouTube space.
इवन दो आई हैव लाइक बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर्स, तब भी मेरे पास सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, टेस्टिमोनियल, सारी चीज़ें हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द थिंग विच इज फकिंग स्टॉपिंग मी? लाइक ये चीज़ असली तो है नहीं. सो व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? Like, firstly, this thought which is in my head that I'm not good enough, this is fucking false. But चलो ठीक है, मान लो false है. Like, is it harmless or is it actually something serious? Like, वो होता है ना कि गाड़ी में कभी कभी सीट बेल्ट ना भी लगाओ तो चलता है. Like, obviously it's wrong. सीट बेल्ट लगानी चाहिए सबको. बट कभी कभी लाइक 100 मीटर जा रहे हो, बहुत लोग लाइक छोड़ देते हैं. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी अगर तुम किसी पे गाड़ी ठोक दोगे और उसको हाथ टूट जाता है, कंपेयर टू यू नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट. तो प्रॉब्लम्स की सेवियरिटी होती है, राइट? सो आई वाज जस्ट सीइंग लाइक, इज दिस अ सेवियर प्रॉब्लम और इज इट जस्ट समथिंग हार्मलेस जिसको इग्नोर कर सकता है, एंड देयर आर बेटर थिंग्स आई कैन डेडिकेट माई अटेंशन एंड फोकस टूवर्ड्स. एंड द आंसर ऑनेस्टली शॉक्ड मी. आई broke it down like every single thing is problem का. I broke it down like step by step, एक एक जो process था, like जो भी इसका impact हो सकता था. And I was like, damn bro, this might fuck me up forever. I like सारी चीज़ों को I just asked like, what is the biggest goal of my life? That is to simply have a good life. What constitutes a good life? Like basically good actions. जो भी तेरी life है, जो मेरी life है, that is just a summation of all the actions we've taken in the past 18 years. In my case, like तेरी जो भी एज है, पिछले 20 साल, 16, 17, जो भी तेरी एज है, उन सालों में जो तूने एक्शंस लिए है, like your life is a manifestation of those actions. Like if I've eaten in a caloric deficit for a long enough period of time, I'm not gonna be fat. At the same time, if I've eaten in a calorific surplus for a prolonged period of time, I'm gonna be fat. It's a pretty black and white equation. Like जो रोज मैं एक्शन लेता हूँ, like कैलोरिक डेफिसिट या कैलोरिक सरप्लस खाने में, लाइक कैलोरी डेफिसिट और कैलोरिक को मिक्स कर लिया. लाइक कैलोरी डेफिसिट या सरप्लस में खाने निकाल जो मेरे रोज के एक्शंस होते हैं, दैट इज डिसाइडिंग कि ये खाना खाऊंगा, वो खाऊंगा, इन सबको ऐड कर दोगे, दैट जस्ट गिव्स यू द एंटायर पिक्चर, लाइक मेरी लाइफ कैसी है. सो आई कंक्लूडेड, ओके, आई वॉन्ट अ गुड लाइफ. एंड एक अच्छी लाइफ अच्छे एक्शन से आती है, बिकॉज माई लाइफ इज जस्ट अ समेशन ऑफ ऑल द एक्शंस आई हैव टेकन इन द पास्ट 18 years. उसके बाद जो अगला नेचुरल क्वेश्चन था, लाइक व्हाट क्रिएट्स गुड एक्शंस? लाइक अच्छे एक्शंस कहाँ से आते हैं, विच इज रिक्वायर्ड बिकॉज आई वांट अ गुड लाइफ, एंड अच्छी लाइफ अच्छे एक्शन से आएगी. सो व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स गुड एक्शंस? बहुत ज्यादा सोचने के बाद आई वाज लाइक, ब्रो, इट्स एक्चुअली द फकिंग बिलीव्स. एवरीवन विल से, कोई बोलेगा एनवायरमेंट होता है, क्योंकि कहता है ये होता है, वो होता है. इट जस्ट कम्स डाउन टू बिलीव्स. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रूली बिलीव, एटलीस्ट मेरा मानना है कि अगर मैं 10वें फ्लोर से नीचे कूदूंगा तो मैं मर जाऊंगा. दैट इज अ कोर बिलीफ आई हैव, एंड दैट इंश्योर्स मैं 10th फ्लोर से नीचे नहीं कूदता हूँ. बट इफ आई ट्रूली बिलीव लाइक आई वॉज इनविंसिबल, लाइक आई ट्रूली बिलीव कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर से कूदता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बचपन में मेरी जो सोसाइटी होती थी, वहाँ पे जो बेसमेंट पार्किंग में जा रहे होते थे, लाइक ग्राउंड फ्लोर पे होती है ना सोसाइटी, सो बेसमेंट पार्किंग नीचे होती थी और उसके ऊपर एक वो छज्जा होता था, बेसिकली लाइक फर्स्ट फ्लोर के आसपास. एंड मैं वहाँ से एक बार बचपन में कूदा था, कुछ नहीं हुआ था. सो आई हैव द बिलीव कि अगर मान लो मैं फर्स्ट फ्लोर से कूदता हूँ, सो कुछ नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जम्प्ड. सो बेसिकली मेरे जो एक्शंस थे, दैट वाज जस्ट सोली डिटरमाइंड बाय मेरे क्या बिलीव्स है. अगर एक लड़की है, आई लुक एट हर, आई टेल माई सेल्फ लाइक, ब्रो, आई फकिंग बिलीव आई कैन गेट हर. सो ऑब्वियसली आई गो एंड आई अप्रोच हर. बट इफ आई ट्रूली बिलीव शी वॉज आउट ऑफ माई लीग, फॉर एग्जाम्पल देर आर lot of girls who are married, obviously I won't approach them. Like I find that morally wrong किसी और आदमी की वाइफ को अप्रोच करना, all of that stuff. Like I believe if you approached married women, like you're a fucking retard and a psychopath. So I believe, मेरा एक belief है that that is the wrong thing to do. Approaching women, like approaching girls of like basically like शादीशुदा औरतों को अप्रोच करना, I truly believe like that's a very wrong thing to do. And because of that belief, I act in accordance with it. I don't approach them. But I believe like single ladies जो होती है, जो लड़कियाँ होती है, obviously you don't be a fucking creep. But if you're very respectful and courteous, if you approach them, I don't think so anything wrong with that. That is a belief which I have, and I always act in accordance with it. I always approach girls which I find pretty attractive, and I'm obviously not a fucking creep like you morons. But that is a belief, and I concluded with a lot of examples. Number one, like once again, like repeating it ताकि तेरे दिमाग में embed हो जाए. सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? अच्छी लाइफ. अच्छी लाइफ आती है अच्छे एक्शन से, अच्छे एक्शंस आते हैं अच्छे बिलीफ से, बिकॉज बिलीफ से एक्शन आता है और अच्छे एक्शन चाहिए तो मतलब अच्छे बिलीफ होने चाहिए. अब क्वेश्चन आता है, भाई बिलीफ किससे आते हैं? व्हाट
exactly constitutes a good belief. And after a lot of thinking, like सोचने के बाद critically thinking, like अच्छा ये चीज़ है, अच्छा ये belief मुझे चाहिए, what exactly forms a belief? I came to the conclusion it comes from your thoughts and your emotions. And thoughts किससे आती है? Like I truly believe like that is conscious, well, like you have complete conscious control over your thoughts. एंड आई वाज लाइक ब्रो, बार बार मुझे थॉट आ रही है कि भाई आई एम नॉट गुड इनफ, दैट मीन्स दैट आई एम सिग्निफाइंग द बिलीफ दैट आई एम नॉट गुड इनफ. ये बार बार ये जो थॉट है इतनी बार मैं सोचूंगा, ऑब्वियसली आई एम गोना बिलीव लाइक आई एम नॉट गुड इनफ. दैट मीन्स आई विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द बिलीफ दैट आई एम नॉट गुड इनफ. दैट मीन्स मेरे एक्शन घटिया होंगे क्योंकि मेरा बिलीव जो है वो घटिया है. एंड दैट मीन्स माई फकिंग लाइफ विल बी शेट. नाउ डू यू सी द एंटायर सर्कल, हर एक चीज कैसे इस पे टाई बैक होती है. नाउ एग्जैक्टली एवरीथिंग टाइज बैक इनटू दैट वन स्मॉल थॉट ऑफ थिंकिंग यू आर नॉट गुड इनफ. थिंक एंड ग्रो रिच, लाइक इट्स अ वेरी क्लीशे नेम लाइक बुक का, बट इट्स एक्चुअली अ नाइस बुक. उस बुक में उसने नेपोलियन हिल ने वही लिखा था, समथिंग लाइक एक बिलीफ जो होता है दैट्स अ वेरी स्मॉल सीड. अब वो सीड से तुम वीड भी उगा सकते हो, ऑब्वियसली ये मेरा एग्जाम्पल है, उसका नहीं है. वीड बाय द वे वो गांजे नशे वाली नहीं कह रहा. आई हैव नेवर डन एनी ड्रग्स इन माई लाइफ एंड आई डोंट नो वो कैसे होता है, लाइक उसका कोई सीड वगैरह होता भी है. बट वीड्स बेसिकली वो गार्डन में प्लांट्स होते हैं, राइट, द अनवांटेड प्लांट्स जो बायोलॉजी में पढ़ाते थे 10th क्लास में, तूने शायद नहीं पढ़ा होगा. बट वीड्स आर बेसिकली थिंग्स विच यू डोंट वॉन्ट एंड फ्लावर्स आर बेसिकली थिंग्स विच यू वॉन्ट. एक जो बीज होता है उससे वीड भी पैदा हो सकता है और उससे एक फूल भी पैदा हो सकता है. सो यू हैव द कंप्लीट कॉन्शियस कंट्रोल तू किस चीज का बीज डाल रहा है. और एक सुंदर सा गार्डन होगा, अगर उसमें को तू लाइक भर देगा पूरा वीड्स के बीज के साथ में, देन इट्स गोना टर्न इनटू अ फकिंग मेस. सिमिलरली अगर मान ले तेरा जो गार्डन है उसमें खूब सारे लाइक वो फ्लावर के सीड जो भी होते हैं, लाइक जो भी सुंदर फूल, लाइक आई एम नॉट अ फकिंग बॉटनिस्ट, आई एम नॉट अ फकिंग गार्डनर, मुझे नहीं पता भाई, मैं ये चीज़ करता भी नहीं हूँ. बट एग्जाम्पल के लिए ऑब्वियसली इफ यू हैव लाइक सीड्स ऑफ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तेरा गार्डन सुंदर लगेगा. Like I remember 2018 में I used to live in Shillong and it's a fucking heaven on earth. Like इंडिया की सबसे सुंदर जगह अब तक मैं जहाँ पे रहा हूँ. It was like completely surrounded by mountains. Like मेरा घर एक माउंटेन के ऊपर था एंड like पूरी पहाड़ियाँ होती थी, सुंदर सी जगह. Like it was full of beautiful people, like it was fucking heaven on earth man. एंड वहाँ पे जब वो सर्दी वगैरह ख़त्म हो जाती थी, सर्दियों में तो बहुत ठंडी पड़ती थी, लाइक पूरी जो घास होती थी वहाँ पे बर्फ़ जम जाती थी, एवरीथिंग. बट जब वो भाई बर्फ़ से मेरा ये मतलब नहीं है, स्नोफॉल होती थी, लाइक पानी जो होता था वो जम जाता था. कोई इडियट मुझे पता है बोलेगा सोमिल ब्रो शिलोंग में बर्फ़ नहीं पड़ती. आई फकिंग नो दैट ब्रो, आई लिव देयर फॉर अ ईयर. एंड वहाँ पे सारे जो फ्लावर्स होते थे, फूल होते थे सुंदर सुंदर, लाइक इट जस्ट मेड मी हैप्पी. बट अगर उस गार्डन में एग्जैक्टली वही जो सेम गार्डन था जो इतने सारे फूल थे, पौधे थे, प्लांट्स वगैरह थे, अगर वहां पे मैं वीड्स भर देता ब्रो, इट वुड फकिंग रुइन द एंटायर गार्डन. लिटरली वीड्स भर देता, लाइक इट वुड फकिंग रुइन इट. सारी चीजें सेम होती तब भी, सेम धूप आ रही थी, सेम न्यूट्रिएंट्स थे उस सॉइल में, सेम पानी दे रहा था, सेम फर्टिलाइजर्स, एवरीथिंग वाज द सेम. बट बस जो सीड था, जो बीज था, उसमें फर्क आ गया. दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम. लाइक I have the exact same system of business. I have the exact same sales script. Every single thing is the same. The product, everything is the same. But एक वो जो गंदा सा emotion thought आता है दिमाग में, that would ruin everything. That bad emotion, that bad thought would cultivate into a bad belief. That bad belief would cultivate into a bad action. And ये जो bad actions है, like इनका जो cumulative sum होता है, लेकिन सबको add कर दोगे, that's the fucking quality of your life. एंड दैट मीन्स यू हैव लाइक अ शिट क्वालिटी ऑफ लाइफ. एंड भाई एक छोटी सी जो लाइफ भगवान ने मुझे दी है, लाइक आई डोंट वांट टू लिव लाइफ दैट वे. दिस इज द पॉइंट जहाँ पे सारे गुरु तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे. हाँ भाई हमने ज्ञान पेल दिया, लाइक ये चीज़ हो गई, बट आई विल बी फकिंग डिफरेंट एंड आई विल शेयर विद यू एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई थी मेरे साथ विच अलाउड मी टू ओवरकम ऑल दीज शिटी लिमिटिंग बिलीव्स. मैंने इसके बारे में एक ट्वीट किया था. अगर तुम मेरे ट्विटर पे जाओगे @SomilElevates, लाइक चैनल के अबाउट पेज में लिंक ट्री मिल जाएगा, वहाँ पे प्रोबेबली लिंक होगी. इफ़ यू गो टू माई ट्विटर यू आर गोना फाइंड अ ट्वीट. वहाँ पे लाइक इट वॉज समथिंग लाइक आई यूज टू बिलीव आई वॉज टेरेबल एट आउटरीच, ऑल ऑफ दैट स्टफ, कि मेरा जो आउटरीच है इट्स नॉट वेरी गुड. लाइक स्टार्ट्स की बात कर रहा था. माई ईमेल ओपन रेट अभी तो मैं कह रहा था लाइक 66%. इट वॉज एक्चुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 80%. लाइक क्रेजी हाई ओपन रेट्स.
66% जो फॉलोअप ईमेल भेजी थी, जो पहला फॉलोअप था उसके था वो 66% वॉट एवर। एंड जो पहली ईमेल थी, जो ओरिजिनल ईमेल थी, उसका ओपन रेट वॉज 88%। मान लो अगर 100 लोगों को ईमेल भेजी, लाइक 80% पीपल ओपनड इट, 100 लोगों में से 80 लोगों ने खेला, विच इज प्रिटी फकिंग गुड, एटलीस्ट आई बिलीव कोल्ड ईमेल आउटरीच में। लाइक मैंने वो भेजा सारी चीज़, आई वॉज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, क्योंकि ओपन रेट वगैरह सब बढ़िया थी, बट उसमें मैंने लाइक एक कस्टमाइज पर्सनलाइज लूम वीडियो, लाइक ऑटोमेटेड होता है ऑब्वियसली, सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, बट आई हैड एम्बेडेड एन ऑटोमेटेड लूम वीडियो जिसमें बेसिकली बंदे का वेबसाइट, लाइक यू डोंट नीड टू नो ऑल ऑफ दैट स्टफ, बेसिकली एक वीडियो था जिस पे दबाते तो फिर वो मेरे कस्टमर बन सकते थे, वीडियो देखते 2 मिनट का, उसके बाद मेरे साथ कॉल बुक करते, कॉल बुक करने के बाद बूम 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 पैसा पैसा पैसा। सो उसका जो था, जो क्लिक रेट था, दैट वॉज अराउंड 18%, जो कि मुझे लगा लाइक वॉज नॉट वेरी गुड। इट शुड हैव बीन अराउंड 25%, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। लाइक मेरा जो दिमाग में जो था, लाइक ऑब्वियसली कोई फिक्स मेट्रिक नहीं है कि ये केपीआई है यूनिवर्सल केपीआई, इससे कम है तो आप कुछ इंसान बेकार से हो, बट आई बिलीव्ड इट शुड हैव बीन क्लोज टू लाइक 25%, एंड मुझे बुरा लग रहा था 18% है। उसके बाद मैंने उस दिन, लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज टेरेबल इमोशंस, एक बंदे ने मुझे आउटरीच किया, आई डोंट नो उसको मेरी ईमेल कहाँ से मिली, लाइक वो ईमेल मैंने कहीं डाली भी नहीं है, अच्छा समझ आ गया। लाइक मेरा जो न्यूज़ लेटर था उस पे ईमेल मैंने भेजी थी उस बंदे को, और उसने उसी ईमेल पे रिप्लाई किया था, समथिंग कॉल्ड बाल्मीकि बॉट था उस बंदे का नाम। लाइक फर्स्टली ब्रो, इफ यू आर डूइंग सम ईमेल फकिंग आउटरीच ऑल ऑफ दैट स्टफ, ढंग का नाम तो यूज कर ले, अपना असली नाम तो लगा दे जो तेरा असली नाम है। बाल्मीकि बॉट को कौन रिप्लाई करेगा? उस बंदे की ईमेल का स्क्रीनशॉट बाय द वे मैंने ट्विटर पे डाले, सो यू कैन गो ओवर देयर इफ यू वांट टू रीड द एग्जैक्ट क्या उसने ईमेल आउटरीच में भेजा था। एंड बेसिकली इन शॉर्ट अगर समराइज करना होगा, उसने वहां पे लिखा, सोमिल ब्रो बाय द वे आई, कुछ ऐसे ही बोल रहा था, आई कंप्लीटेड माई कोर्स ऑन लर्निंग थंबनेल, लाइक बेसिकली कह रहा था मैंने अभी थंबनेल बनानी सीखी है, आई एम नॉट वेरी गुड, एंड मैं इसलिए बस 50 रुपए में काम कर रहा हूँ, एंड बाय द वे द बेस्ट पार्ट इज आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। वो ईमेल जब मैंने पढ़ी ब्रो, आई फकिंग टोल्ड माई सेल्फ दिस इज माई फकिंग कॉम्पिटिशन, ये मेरा कॉम्पिटिशन है। जिनको लगता है मुझे फर्क पड़ेगा वो 19 साल का है, लाइक वो बंदा आउटरीच मुझे कर रहा है एंड मुझे खुद बता रहा है मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं सोमिल, इसलिए मैं सस्ते में तेरे साथ काम करूंगा। हु द फक डू यू थिंक यू आर साइनिंग विद दैट? 50 रुपए में थंबनेल ले ब्रो, मैं फ्री में ना लगाऊं तेरी थंबनेल? क्यों तुझे लगता है कि मैं तेरी, लाइक यू योर सेल्फ आर टेलिंग मी यू आर टेरेबल एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू पे यू मनी बिकॉज यू आर टेरेबल? Like that sounds stupid, right? And reason I Somil, the best part is like I just want to open the exact email, like I want to read it जो exact उसके words थे, like Twitter खोल के पढ़ना है because it like I want to read that exact stuff. प्रोफाइल मीडिया पे आ जाएगा या एग्जैक्ट ट्वीट, यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर है देख नहीं पाओगे। आई रिसेंटली थंबनेल एडिटर, पहली बात तो टाइटल में भी थंबनेल एडिटर, लाइक आई डोंट नीड अ थंबनेल एडिटर, लाइक स्पीक इन टर्म्स ऑफ माई इंटरेस्ट, आई डोंट फकिंग केयर मेरी थंबनेल कैसी दिखती है। एवरी बिजनेस ओनर जस्ट केयर्स अबाउट वन थिंग एंड दैट इज द फकिंग रेवेन्यू यू ब्रिंग टू द टेबल। आई रिसेंटली कंप्लीटेड अ कोर्स रिलेटेड टू थंबनेल मास्टरी, आई एम गुड एट राइट नाउ। लाइक इस बंदे ने लाइन भी नहीं छोड़ी, लाइक एक ही पैराग्राफ में पूरा लिख दिया ब्रो। लाइक आई एम नॉट मेकिंग दिस टू मेक यू लाइक फील बैड और सम शिट, बट भाई जेन्युइनली थोड़ा एफर्ट डाल सकता था। एंटर दबाना होता है, लाइक इतनी मेहनत नहीं लगती है, लाइक 2 बार एंटर दबाने में तेरी उंगली नहीं टूट जाएगी। आई रिसेंटली कंप्लीटेड अ कोर्स रिलेटेड टू थंबनेल मास्टरी, लाइक डू आई फकिंग केयर तूने कोर्स किया है या फिर नहीं किया है? व्हाई आर यू टेलिंग मी दैट? आई एम गुड एट राइट नाउ कोर्स एडिटेड मेनी थंबनेल फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ बेटर। इफ एनीवन कैन अंडरस्टैंड what that means in raw fucking English, like I'll pay you money। भाई इंग्लिश ढंग की लिख ले, ग्रामरली है उसको डाउनलोड कर ले, quillbot.ai उसका ना एक फ्री में एक्सटेंशन आता है क्रोम वेब स्टोर पे, वहां पे लगा देता हो, तेरी कम से कम ग्रामेटिकल जो एरर्स होती है उसको ठीक कर लेता। ग्रामर में मिस्टेक्स तो मत कर भाई। कॉज लिखने में क्या होता है भाई? CAUSE होता है भाई, CUZ, लाइक ठीक है अंडरस्टैंड भाई, इंस्टाग्राम पे सब ऐसे लिखते हैं, मैं खुद ऐसे लिखता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट वेन यूर डूइंग आउटरीच थोड़ा बहुत मेहनत कर ले। I charge only ₹50 for single thumbnail
Currently I am new in this, learning every day to enhance my editing skills and get attention of people. Like, I don't fucking care. Like, I don't care, bro. I visited to you because I like your content, and the best thing is I am 19 years old. Do I care? तू 19 साल का है, 20 साल का, 25 साल का है. अगर मान ले मुझे थंबनेल एडिटर चाहिए होता, मैं थंबनेल एडिटर ढूंढता, राइट? आई केयर अबाउट व्हाट थंबनेल्स यू क्रिएट फॉर मी, नॉट तेरी क्या उम्र है. तू 17 साल का, 27 साल का, 55 साल के, भाई एक 90 साल का अंकल आएगा, वो मेरे लिए थंबनेल बनाएगा, वो अंडे की फोटो डालेगा, एंड इफ दैट ब्रिंग्स मी लाइक 10 सेल्स, आई एम हैप्पी. आई पे मोर देन एनी, लाइक जो सबसे सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक डिजाइनर होगा जिसकी थंबनेल से कुछ सेल्स नहीं आ रही, उस बंदे को मैं लाइक घंटा लंड ना दूं, अंकल को पैसे दूंगा, राइट? अंकल एक्चुअली में रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं. एंड आई रेड दिस ईमेल एंड आई वाज लाइक, ब्रो दिस इज माय फकिंग कंपटीशन. ये मेरा कंपटीशन है. ये बंदा लाइक लिटरली कभी ना फॉलो अप करेगा. यू आर अ थंबनेल डिजाइनर, राइट? यू आर सपोज टू ऐड विजुअल्स अपनी जो आउटरीच ईमेल है. यू कुड हैव लाइक बॉट अ डोमेन. हाउ कैन आई ट्रस्ट यू एज अ बिजनेस ओनर जब तू एक फ्री के ईमेल एड्रेस से मुझे ईमेल भेज रहा है? हाउ द फक कैन आई ट्रस्ट यू? ढंग का सब लाइक, इफ यू स्पेंड लाइक 30 मिनट्स एक यूट्यूब वीडियो देखने में, चैट जीपीटी से पूछ लेता कोल्ड आउटरीच में क्या सब्जेक्ट लाइन क्या यूज करना है, ब्रो यू विल बी बेटर देन लाइक 80% ऑफ द पीपल. आधे घंटे की मेहनत करनी नहीं है. आई चार्ज ओनली 50 रुपीज. थोड़ा बहुत सीख लेता भाई. आई रियलाइज्ड दिस इज द फकिंग कॉम्पिटिशन. लाइक ये मेरा कॉम्पिटिशन है. एंड हियर आई वाज फीलिंग टेरिबल दैट आई एम नॉट गुड इनफ. दिस इज व्हाट माय कॉम्पिटिशन वाज. ये मैसेज भेजते थे. एंड ब्रो यू हैव टू एक्सपोज योरसेल्फ. लाइक दिस साउंड्स सो काउंटर इंट्यूटिव. सारे गुरु तुम्हें बोलते जस्ट सराउंड योरसेल्फ विद बेस्ट पीपल. ब्रो लाइक सराउंड योरसेल्फ विद एवरेज पीपल. तब पता चलेगा भैंचो तुम इनसे कितना अच्छा कर रहे हो. Like, you're fucking miles ahead of the average guy. And bro, like, someone might say you live in a delusion, whatever. I don't fucking care, bro. If I truly believe I'm 1,000 times better than the average guy, I'm gonna take actions which are conducive to it. If I take actions which are conducive to the belief that I am 1,000 times better than the average guy, what the fuck do you think my life is gonna become? 1,000 times better than the average guy? Track your fucking progress. Like, literally उस दिन मैंने एक और चीज की which will help you a lot अगर तू इससे फेस कर रहा है. like if you're facing this, the first thing is obviously just see like average बंदा क्या कर रहा है and remind yourself, bro you're like 1,000 times better compared to him. I went and I created एक पूरा outreach का जो Google sheet होती है अपने MacBook पे, मेरे लैपटॉप पे, and I started tracking the metrics. मैंने देखा अच्छा कल मैंने 55 ईमेल भेजी थी. like मैं नहीं भेजता लिख लिख के, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सारी चीज कर देता है. like आज मैंने देखा अच्छा आज 56 थी, उसके बाद 61, उसके बाद आज प्रॉबली लाइक 100 हो जाएगी. आई सेंड लाइक 60 ऑलरेडी. मेरा जो पार्टनर है वो बंदा जैसी मुझे और लीड्स दे देगा मैं उसको सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा, सो इट विल बी क्लोज टू 100 एंड आई एम फीलिंग बेटर. लाइक मैं और अपना इनपुट सारी जो चीज़ है उसको बढ़ा रहा हूँ. लाइक आई फील लाइक फकिंग फैंटास्टिक मैन. आई फील फकिंग फैंटास्टिक एंड दैट्स द थिंग आई एम ट्राइंग टू से. लाइक फर्स्टली जस्ट बी इन द रियल वर्ल्ड. लाइक सोशल मीडिया पे मत कंपेयर कर भाई. मैं एवरेज इंसान नहीं हूँ. मैं गली पे जो एवरेज इंसान से दिखता है मैं वो नहीं हूँ. खुद को मुझसे मत कंपेयर कर. एवरीवन इज डिफरेंट ब्रो. लाइक दिस साउंड सो फकिंग ब्लू पिल्ड एंड क्रिंज एंड गे वो जो छक्के लोग बोलते हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट फकिंग रूइंड माय लाइफ. मैं इनको अपने आप को इनसे कंपेयर कर रहा था. यू वॉच एंड्रू टेट प्रोबेबली आई अज्यूम, और तुम खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो. ही हैज दैट बुगाटी ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड या ब्रो लाइक दैट्स फकिंग फैंटास्टिक. यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल बेटर देन यू, बट उससे क्या हो रहा है? वो बंदा 18 की उम्र पे क्या तुझसे अच्छा था? लाइक आई जेन्युइनली आस्क माई सेल्फ, आई फील फोम, आई फील बैड, ये बंदा इतना अच्छा है मुझसे. 18 की उम्र पे क्या था वो? 18 उम्र पे लाइक ब्रो ही वॉज फकिंग ब्रोक एज अ जोक. 18 की उम्र पे 18 साल का जब वो था उसके फोटो वीडियो देख लो. आई एम बेटर देन हिम एट 18 एंड आई एम नॉट सेइंग लाइक जस्ट बिकम अ लेजी कंप्लीसेंट पीस ऑफ शिट. ही इज लाइक हाँ भाई मैं उससे अच्छा हो गया 18 पे, सो आई वोंट डू एनी एक्स्ट्रा मेहनत. ऑब्वियसली वर्क हार्ड बट रिमाइंड योरसेल्फ हु द फक यू आर. क्योंकि अगर ये नहीं करेगा ब्रो, यू आर जस्ट गोइंग टू फील टेरेबल अबाउट योरसेल्फ. बिकॉज यू फील टेरेबल अबाउट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू हैव दैट बिलीफ दैट यू आर अ टेरेबल पर्सन. Because you have the belief that you're a terrible person, you're going to take actions which are in line with that identity. You're going to take the actions of a terrible fucking person. And if you take the actions of a terrible person, will your life be anything except that of a terrible person, which is something which you don't want? Now do you realize how fucking fucked up all of this stuff actually is? Now do you realize this? That's honestly all I had to say. I fucking hate khichawing these videos. If you're not making like 50K a month and you want to do it in the next 120 days,
फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओनली लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वांट टू चेक आउट अदर फ्री कूल स्टफ, लाइक जो मेरे चैनल का अबाउट सेक्शन है, जो अबाउट पेज है, वहाँ पे जाके तुम्हें सारी लिंक्स मिल जाएगी. या दैट्स इट. टेक केयर.